ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आज की अदालत की टिप्पणी ये देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के लिए वाकई साख का सवाल पैदा करती दिखी क्या? देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी। हाँ देखिए, जिस प्रकार से जो टिप्पणी आई है, मैं सोचता हूँ टिप्पणी पर टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ कि जांच एजेंसियों को इस बात पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी उनके कार्यकलापों पे क्यों हो रही है। और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये होता है गरिमा जी कि जो सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सरकार में बैठी होती है, लोग उस पर उंगली उठाने लगते हैं, करने वाला कोई और उंगली जो उठती है वो सरकारों पे उठने लगती है। अब आप देखिए कि इसमें तो ये तो कानूनी एक प्रक्रिया थी, उस कानूनी प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगा, इस पे कहीं बीच में सरकार की ऐसी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन एजेंसियों की भूमिका इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और एजेंसियां किसके अंडर में है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव? ये तो बड़ा आप दोनों बातें ओवर इसमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ कई बार बढ़ जाते हैं। नहीं गरिमा जी, दोनों बातें हैं इसमें। ये बात बिल्कुल सच है कि एजेंसियां सरकार के अधीनस्थ हैं, सरकार के नियंत्रण में, लेकिन जो एजेंसियों में बैठे लोग हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। उन्होंने भी तो इस देश के प्रति कोई जिम्मेदारी ली है। जब उनको इस पद पे नियुक्त किया जाता है तो वो भी तो संविधान के अनुरूप काम करने की जिम्मेदारी शपथ लेते हैं। तो इस मौके पर मैं ये सोचता हूँ कि शायद हम सभी लोगों को, जितने राजनीतिक दल हैं, सभी लोगों को इस मामले में एक सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए कि इन जांच एजेंसियों के ये जो तानाशाही का जो रवैया है, इसको रोकने के लिए कानून में संशोधन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और मैं सोचता हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद एक रिट भी पेंडिंग है जिसमें 12 या 13 देश के जो विभिन्न पार्टियां, उनके नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया भी है। अच्छा ब्रिजमोहन जी, आपने जिम्मेदारी डाल दी अधिकारियों पर। जिन अधिकारियों के कार्यकाल अपनी मर्जी से बढ़ाती गई सरकार, बढ़ाती गई, संजय मिश्रा का कार्यकाल 2 बार बढ़ा दिया, 3 बार बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई कौन से सुरखाब के पर लगे हैं संजय मिश्रा में कि ईडी का डायरेक्टर वही रहेंगे, ईडी के डायरेक्टर। गरिमा जी, कार्यकाल बढ़ाने का ये मतलब तो कदापि नहीं है कि वो अधिकारी सीमा से बाहर जाकर काम करें। कार्यकाल तो इसलिए बढ़ाया जाता है कि एक बेहतर अगर अधिकारी है जिसकी ज़रूरत है, अगर उनको कार्यकाल बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है तो इसको तो उन्हें और अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। लेकिन जब वो परिणाम देते हैं तो इस प्रकार की टिप्पणी करना पड़ती है हमारे माननीय उच्च न्यायालय को। नहीं तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी हुई ना, सीधे सीधे। भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सरकार के अधीनस्थ काम करती है। नहीं गरिमा जी, कोर्ट ने कह दिया कि 18 महीने की कैद, मुकदमा शुरू नहीं हुआ। तो गरिमा जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार की भूमिका कहाँ है? ये अधिकारियों की लापरवाही है कि अगर अधिकारी गलती कर रहे हैं और उसके कारण निश्चित रूप से एक व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, आखिर एक नागरिक की स्वतंत्रता का मामला है, तो इसमें हमेशा सरकार को दोष देना और हमेशा जो सरकार में सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उसमें आड़े हाथ लेना, मैं सोचता हूँ ये परंपरा भी गलत है। निश्चित रूप से हमको अधिकारियों पे नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई नियम बनाने चाहिए, कोई ना कोई हम सब लोग नियम कौन बनाएगा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव? ये सारे हमारे जितने लॉ मेकर थे, जनप्रतिनिधि 543 तो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा, 543 की जिम्मेदारी है और वो जो 272 पर सरकार बनती है उसकी कितनी जिम्मेदारी? नहीं, उनकी भी जो उसमें शरीक हो गए गरिमा जी, उससे बाहर कहाँ है वो? पर ये मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आज की सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जांच एजेंसियों के में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर। और इसको सिर्फ और सिर्फ सरकार से जोड़ के देखना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। नहीं, सरकार से जुड़ेगा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, इस तरह से जुड़ेगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि मैंने देश की जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर जुड़ेगा सरकार से नहीं जुड़ेगा? यही मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, उन्होंने खुली छूट दी है कि आप कानून के अंतर्गत काम करो, नियमों के अंतर्गत काम करो। अगर नियमों के बाहर जाकर उन्होंने कोई काम किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आज मनीष सिसोदिया जी को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ अधिकारियों ने उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं किया, उन्होंने नियमों की अनदेखी की है, इनको कोर्ट में उनके खिलाफ अपील करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं तो फिर खैर ये वाइसा वर्सा भी है, तस्वीरें मैं लगातार दिखा भी रही हूं दर्शकों को मनीष सिसोदिया की रिहाई की। अभी 2 महीना पहले हेमंत सोरेन की रिहाई हुई, तब हाईकोर्ट ने कह दिया कोई सबूत नहीं, किसी तरह के अपराध की आय में शामिल होने का कोई सबूत नहीं। क्या कार्रवाई हुई ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, अगर सरकार इतनी संजीदा है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव? लेकिन हाँ देखिए, फिर आप समझिए कि अगर
कानून में प्रावधान है कि अगर किसी अधिकारी ने सीमा से बाहर जाकर कानून की अनदेखी करके अगर कोई कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये लोग क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि ये अपराधी हैं। कहीं ना आज हो सकता है कि इनको यहाँ पे जमानत मिल गई है, लेकिन अभी ट्रायल होना बचा है। ट्रायल होगी, ट्रायल के बाद तय होगा कि उन्होंने अपराध किया या नहीं किया। तो ट्रायल तो शुरू ही नहीं हो रहा ना ब्रजमोहन जी। अब ये अत भी मेरी और पत भी मेरी, ये मामला जरा गड़बड़ हो जाता है।